जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसमें हम आज पढ़ने वाले मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे हृदय के बारे में आपको डिटेल में पूछेगा। इसमें जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का सचित्र चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का तुम्हें क्या करना, वर्णन करना है। तो 6 नंबर का ये हो जाएगा। और क्वेश्चन तो आपको दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कईयों यानी इसमें आपसे पूछ सकता है। इसमें जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन तब लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 नंबर का है, ठीक है। ये देखा जाए तो 2024 में कम से कम देखिए 4 सेटों में से एज इट इज, 7 सेटों में से 4-5 सेटों में एज इट इज आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखा मानव के, ठीक है, मानव के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से क्या करना, वर्णन करना पड़ेगा। ये कितने नंबर का भैया, 6 नंबर का, ठीक। ऐसे करके कईयों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और याद रखना जब भी ये पूछा जाएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको 2 पेज आपको भरना ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे क्या चीज़ लिखना है आपको कॉन्सेप्ट एक बता देते, उसी कॉन्सेप्ट के आप क्लियर करते चले जाइएगा। जैसे हृदय के बारे में पूछे ना, सबसे पहले क्या होता है हृदय के बारे में आपको टोटल यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। हृदय के बारे में जो भी आपको 1-2 लाइन पता है लिख देंगे। उसके बाद हृदय की क्या हो जाएगी, संरचना आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक। संरचना में क्या क्या चीज लिखना पड़ेगा, जैसे सुने होंगे मानव हृदय में कितने तुम्हारे पास क्या होते हैं, कपाट होते हैं। कपाट मतलब कितने तुम्हारे पास क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, इनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी हृदय के कितने कक्षक मतलब कितने आपके पास क्या होते हैं, चेम्बर होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। कितने चेम्बर होते हैं, कौन सा ब्लड किधर जाता है। उसके बाद आपका ऐसे पेज रहेगा ना, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्यारा सा उसका क्या करना पड़ेगा, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। चित्र बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्रिया विधि को पूरा डिटेल में आपको बतानी पड़ेगी। क्रिया विधि में आपको कैसे हार्ट क्या कर देता, शुद्ध ब्लड को अलग बहाता, अशुद्ध ब्लड को अलग बहाता, ये सब कुछ पूरा डिटेल में करेंगे तो आपका टोटल कितना, 6 नंबर मिलने में। और ये लिखने में आपको कम से कम 2 पेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा हृदय के बारे में, ठीक है। तो हृदय के पॉइंट आप लिखते चले जाइएगा। आपके साथ डायग्राम यहाँ पर हम बनाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे डायग्राम को आपको ड्रा करना है, ठीक। लिखा है हृदय एक पेशी संरचना है। पेशी संरचना मतलब इसमें किसी भी तरह की बोन्स यानी हड्डी वगैरह नहीं पाई जाती, केवल और केवल मसल्स की बनी होती है, ठीक। जो हमारी मुट्ठी के आकार का समान यानी मुट्ठी के आकार का होता, तुम सोचो मत यानी बंद मुट्ठी जो ऐसे होती है ना, इसी के समान इसकी संरचना रहती है। और तुम सोच सकते हो यही हमारे पास क्या होगा, एक मसल है, यानी एक तुम्हारे पास पेशियाँ हैं जो पूरी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट करती, रिलैक्स करती, मतलब सिकुड़ती है और क्या हो जाती, ठीक है, और फूलती है, मगर कभी भी इसकी थकने वाली नहीं। जैसे अभी बताओ हाथ हम क्या करें, पैर थोड़ा देर दौड़े तो हमारा पैर दर्द करने लगता है, क्योंकि हमारे पैर के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। और याद रखना हमारी हृदय के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम सोच सकते हो जब तुम माँ के गर्भ में मतलब 4 से या 5 महीने के अंदर तभी आपकी हार्ट बीट मेजर करनी स्टार्ट हो जाती है और पूरी जिंदगी ये क्या कर देती, चलती रहती है हृदय, ठीक है। तो हृदय की पेशी संरचना होती है जो हमारे, ठीक है, जो हमारी मुट्ठी के आकार संरचना होती है। ये करती क्या है, ये पूरे शरीर को रुधिर को पंप करने का क्या कर देती है, कार्य करती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितना भी रुधिर है उसे एक जगह से दूसरे जगह क्या कर देती है, पंप करने की सहायता करती है। देखिए हृदय के बारे में आपको जैसे तुम्हारे पास सामने तुम्हारे पास हृदय है और भी आपको डायग्राम दिखा दिया जाए तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होगा, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास हृदय की संरचना, महाधमनी, महाशिरा, ये सब आपके देखे होंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये देखिए डायग्राम है, ठीक है। तो ये आप सबको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हृदय हो गया, हृदय का ये संरचना आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे सारी चीज़ें होती हैं इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हृदय के बारे में 2 पॉइंट समझ में आया। हृदय एक पेशी संरचना होती है जो हमारे मुट्ठी के आकार होती है। यह पूरे शरीर को रुधिर यानी पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का काम, जो हमारे रुधिर मतलब जो हमारे पास रक्त यानी ब्लड होता है, ठीक है, खून होता है, पूरे शरीर में क्या कर देते हैं, दौड़ाने का काम इन्हीं का होता अकेले। जैसे
घर में वायरिंग होती है ना, तो क्या कर देती है वो वायरिंग, मतलब नस समझो, मोटर मतलब पंप, हृदय समझो, हृदय क्या कर देता है पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है, जैसे हमारे मोटर हमारे घर में काम करता है। तो ये हो जाएगा हृदय के बारे में। अब हृदय की संरचना के बारे में थोड़ा सा जान देंगे, इसके बाद इसका डायग्राम हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो हृदय की संरचना आपके सामने यहाँ से दे रखा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दे रखा, इसमें लिखा हृदय दीवार के 3 परतों की बनी होती, मतलब हृदय की जो दीवार होती है, मतलब देखा जाए हृदय तुम्हारे पास मान लेते ये तुम्हारे पास क्या हो गया, हृदय हो गया। हृदय की जो दीवार होती है वो कितनी परत की होती है, 3 परत की होती है। मान लेते 1 परत और ये 2 परत और ये 3 परत, ठीक है। टोटल कितनी परत होती है, 3 परत होती है। और इन 3 परतों के बीच में क्या कर देते हैं, यहाँ फ्लूइड भरा जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा बोल देते हैं। तुम्हारे पास जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम बोलते हैं, अभी हिंदी लिख देते हैं, ठीक है, इपिकार्डियम बोला जाता है। और बीच वाले परत को क्या बोला जाता है, मायोकार्डियम बोला जाता है, ठीक है, मायो, ठीक है, यहाँ से क्या बोल दिया जाता है, मायोकार्डियम बोल दिया जाता है। और सबसे अंतः परत को क्या बोला जाता है, ठीक है, यानी इसे अंतः परत को क्या बोला जाता है, इंडोकार्डियम बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, इंडोकार्डियम बोला जाता है। मतलब 3 परत होती है हमारी हृदय। अभी यहाँ पर ये पूरे हृदय को क्या कर देती है, कवर करने का काम करती है। और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। अब देखिए मान लेते हैं शॉक और इंजरी इधर से जाएगी तो इसे क्या करेगी, इस पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ इस पे कुछ इन पे, लास्ट में जाते जाते वो क्या हो जाएगा, जो भी इंजर्ड रहेगा, शॉक रहेगा, घाव रहेगा, ना के बराबर हो जाएगा। अब तुम सोच सकते हो कितने अच्छे मैनर से इसे बना के रखा गया। अब तुम सोचो हृदय है, ठीक है, अब तुम सोचो ये हमारे शरीर में हृदय है, हृदय कैसे सबसे क्या होता है, सबसे पहले ऐसे हड्डी बना दी जाती है जिसे हम रिब केज बोलते हैं, उसके अंदर हृदय को रखा गया, ऐसे ऐसे नहीं, हृदय के अब अंदर रखा गया। तुम सोचो हृदय को भी ऐसे 3 परत में कर दिएगा, कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो ये 3 परत का नाम तुम्हारे पास सबसे पहले दे रखा एपिकार्डियम होता, तो हम क्या कर देते एपिकार्डियम। दूसरा पेशी हृदय स्तर यानी मायोकार्डियम होता। अंत हृदय स्तर जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम बोलते हैं। एक परत ये, दूसरी परत ये, तीसरी परत ये, मतलब हृदय की टोटल 3 परत होती जो सामने यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं, हृदय के क्या होते हैं, टोटल 4 कक्षक होते हैं। कितना, 4 कक्षक होते हैं जो सामने आपके पास दिया गया। सबसे पहले क्या होगा, बायां अलिंद और दायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब ये कहाँ होता है आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं, आपको तब इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके सामने हृदय है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इधर जितना भी रहेगा सब लेफ्ट साइड रहेगा, इधर जितना भी रहेगा राइट साइड रहेगा। तो ये बताइए देखा जाए तो ये आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, राइट आर्ट्रियम बोला जाता है, ठीक। अब इसको देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बोला जाता है, इसको यदि देखा जाए तो सामने, ठीक, इसको देखा जाए तो लेफ्ट, ये पूरा बोले लेफ्ट, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 चेंबर होता है जो सामने यहां से दिया गया। अब 4 चेंबर का हिंदी में कैसे नाम लिखेंगे, आपके सामने हिंदी में लिख रखा है बायां, ठीक है, देखिए बायां अलिंद दे रखा, ठीक है, बायां अलिंद, बायां अलिंद दे रखा, सॉरी दायां अलिंद बायां अलिंद दे रखा, दायां नीलय और बायां नीलय दे रखा। अब ये होता क्या है, इसको आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हृदय आपका कहीं चेंबर है, ठीक है, देखिए इसमें आपको दिखा देते हैं, इसमें तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिए ये आपका ये वाला जो बोले हैं सब बायां लेफ्ट वाला साइड होता है, ये राइट वाला साइड होता है, ठीक है। अब बताइए ये तुम्हारे पास बायां अलिंद होता है, बायां अलिंद जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम बोले, जैसे ये ले से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। इसे बायां नीलय बोलते हैं, बायां मतलब लेफ्ट हो जाएगा, नीलय मतलब वेंट्रिकल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा जो सामने दिया गया। फिर क्या दे रखा, इस वाले चेंबर को हम क्या बोलते हैं, दायां अलिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दायां अलिंद बोलते हैं। अब दायां अलिंद को यदि इंग्लिश में देखा जाए तो राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, जैसे RA से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दायां नीलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दायां नीलय, जिसे हम क्या बोलते हैं, दाहिना, ये राइट हो जाएगा, नीलय, नीलय मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, जो आपके सामने 4 चेंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिया गया। और याद रखना ये जो अलिंद वाला पोर्शन होता है हमेशा हमेशा ब्लड को ये क्या कर देता, मतलब खून को प्राप्त करता, क्या कर देता, दोबारा सुनिए, ये अलिंद वाला पोर्शन हमेशा हमेशा क्या कर देता, आने वाले ब्लड को
प्राप्त करता। ठीक है, तो ये अलिंद हमेशा हमेशा अ से अलिंद, अ से आने वाला ब्लड, ये क्या कर देता हमेशा हमेशा क्या कर देता, रिसीव करता मतलब प्राप्त करता। देखिए ये एरो देखिए, इधर से प्राप्त कर रहा है, इधर से प्राप्त कर रहा है, इधर से, मतलब ये वाला जो चेंबर है हमेशा हमेशा प्राप्त करेगा। ये वाला भी चेंबर क्या होगा, हमेशा हमेशा प्राप्त, यानी अलिंद वाला हिस्सा हमेशा हमेशा प्राप्त करेगा। अब ये दायां हो जाएगा तुम्हारे पास, दायां निलय और ये बायां निलय और दायां निलय, ये दोनों। अब याद रखना, निलय हमेशा हमेशा क्या करेगा, रुधिर को हृदय से दूर भेजने का काम करेगा, मतलब ये भेजने का, निकालने का, न से निलय, न से समझिए निकालने का काम करेगा। अ से आने वाला, न से निकलने वाला, न से क्या होगा, निकलने, मतलब ये कहीं ना कहीं शरीर से क्या करेगा, दूर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, तो यही तुम्हारे बोला गया 4 चेंबर होते हैं, उस 4 चेंबर का नाम दायां अलिंद हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। और याद रखना, बोले अलिंद हमेशा हमेशा क्या करेगा, ब्लड को प्राप्त करने का काम करता है। ये एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, हृदय का कौन सा भाग प्राप्त यानी ब्लड को यानी रक्त को प्राप्त करता है, तो यहां पर मान लेते हैं ऑप्शन में कोई भी अलिंद आए तो समझ लो अलिंद पे आप टिक मार देना। ठीक है, यदि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, शुद्ध और अशुद्ध कहेगा तो उसे अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दायां निलय और बायां निलय, ये हमेशा हमेशा ब्लड को अपने शरीर से मतलब हृदय से दूर भेजने का काम करता है निलय। अब ये होगा, इसकी के पीछे हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा डायग्राम आपको देखिए सामने दे रखा है आपका पेंसिल, प्लीज आप उससे अनुरोध है। ठीक है, आप एग्जाम में जाइएगा तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, पेंसिल से आप बनाइएगा। ठीक है, आपके सामने ये रहा हृदय, ये हृदय का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, हृदय का स्ट्रक्चर ये हो गया। आप देखिए कैसे क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। हृदय आपको बता देना है, 2-3 नाम लिखेंगे बहुत सफिशियंट है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब करते क्या, इसे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा दोहरा देते हैं, रुक जाइए, आपको बता देते तब समझ में। ठीक, ये आपके सामने छोटा सा क्या होगा, हृदय का डायग्राम है, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा और इसके नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल में आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया इनके बारे में। अब नाम कैसे लिखा जाए, आपके सामने ये रहा। देखिए ये जो दो नलियां आ रही हैं, ठीक है, एक नली ये और एक नली ये, इसे हम क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी बोलते हैं। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर दिया गया 2 नलियां आ रही हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा से अभी कौन सा ब्लड आ रहा है, O2 ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड, O2 मतलब शुद्ध रक्त आ रहा है। ये पहले हृदय के क्या हो जाएगा, दायां अलिंद में आ गया, देखो सॉरी बायां अलिंद में आ गया। ठीक है, जिसे हम लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, इसमें आ गया। ये हृदय में जब पंप करेगा तो यहाँ पर आएगा, और हृदय ये जब पंप करेगा तो क्या करेगा, इसकी मदद से, देखिए यहाँ से मदद से क्या करेगा, यहाँ पर निकलेगा और पूरे शरीर में ले जाने का काम करेगा ये। ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाना है, तो एक नाम ये और एक नाम ये, 2 3 4। ठीक है, ये नहीं भजिका नहीं लिखेंगे तभी नहीं, विभाजिका नहीं लिखेंगे तभी, ये लिखना पड़ेगा और ये लिखना 1 2 3 और 4 5 6 नाम आपको क्या करना पड़ेगा, 6 1 7 नाम आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो डायग्राम आप बना देंगे छोटा सा, उसी को क्या कर देंगे, आप लिख देंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर ज़्यादा गूंजा नहीं गया, इसमें हम आपको बता देते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनियाँ बोलते हैं। जो ब्लड को क्या करेगा, ये उल्टा बना दिया गया, ब्लड को ले जाने का काम। ये जो लिखा गया है ना, ये जो पोर्शन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा। ये ब्लड को लाने का काम करेगा, वो भी शुद्ध ब्लड लाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक चेम्बर ये होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दायां, ठीक है सॉरी बायां, ठीक है, बायां अलिंद बोल दिया जाता है। इसे क्या बोल दिया जाता है, बायां अलिंद बोल दिया जाता है, जो सामने आपके पास यहाँ दिया गया है। ठीक, और ये जिस वाल का जो नाम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विवलनी वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विवलनी वाल बोलते हैं। उसके बाद ये वाले चेम्बर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बायां, ठीक है, ये क्या बोला जाता है, बायां निलय। निलय मतलब नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक, अब ये हो गया इस वाले चेम्बर को, इस वाले चेम्बर का नाम दिया गया तुम्हारे पास दाहिना, यानी दायां निलय दिया गया। क्या दिया गया है, दायां निलय दिया गया है, ये हो गया। ठीक, फिर तुम्हारे पास यहाँ पर जो वाल पाए जाते हैं उसे ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिवलनी वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिवलनी वाल बोलते हैं। इतना होगा यहाँ से। और इस वाले चेम्बर को देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, दाहिने हाथ पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दायां अलिंद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, दायां अलिंद बोल दिया जाएगा, जो आपके सामने यहाँ छाप दिया गया।
ठीक। अब ये जो ब्लड आने का काम करती है, ये सब चीज़ जो आ रही है, यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये सब जो नस का नाम तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कहीं ऊपर से आता, कहीं नीचे से आता। तो सिंपल सा तुम लिख दो, तुम्हारे पास ये जो लेकर आने का काम करता है, इसे क्या बोला जाता है, महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास फुसफुस धमनियाँ हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, ये ब्लड आने का काम करता है, और ये सब जितना दिया गया है ना, सब में तुम्हारे पास क्या हो गई, यहाँ से इतना जितना ब्लड जाएगा ये पूरे शरीर में ले जाने का काम करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, धमनी। हमारे शरीर में छोटी छोटी कईयों धमनियाँ होती हैं, ठीक है। जो बड़ी होती है उसे महाधमनी, जो तुम्हारे पास छोटी होती है उसे धमनी। यहाँ महाधमनी तुम आप लिख सकते हो, महाधमनी लिख सकते हैं। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। तो ये आपको हृदय का क्या करेंगे बारे में थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ठीक है, किसी भी तरह से आपको डायग्राम थोड़ा सा सीख लेना कैसे बनाना है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब हमने जो जो पढ़ा है, ठीक है, इसको हमने क्या करेंगे, देखिए ये हो गया। अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, कपाट। जो तुम्हारे पास हृदय में कितने कपाट होते हैं, कपाट मतलब कितने कक्षक होते हैं, कितने वाल होते हैं, ठीक। कपाट मतलब कक्षक हो जाएगा, और एक सॉरी कपाट मतलब वाल होती है, कक्षक मतलब चेम्बर होता है, सॉरी ब्रदर, ठीक। तो आपके सामने हृदय के कपाट दे रखा है। हृदय के कपाट मतलब वाल ऑफ हार्ट। हार्ट में कितनी वाल होते हैं, हार्ट में टोटल भैया 4 वाल होते हैं। द्विवल्नी वाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। इसके एक नाम से और आता है, मिट्रल वाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मिट्रल वाल यदि कहीं रहेगा तो आपको क्या कर देना, टिक मार देना, मिट्रल वाल, ठीक है। त्रिवल्नी वाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। फिर क्या दे रखा है, महाधमनी कपाट। महाधमनी कपाट जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्टिक वाल। ये हमारी जो धमनी होती है, महाधमनी होती है ना, उसमें पाया जाता है कि ब्लड हमारा वापस किस में न चले, हृदय में न चला जाए, उसे प्रिवेंट करने का काम करता है, महाधमनी कपाट बोलते हैं। और क्या होता है, एक और वाल होता है फुसफुस कपाट। फुसफुस कपाट क्या होता है, हमारे लंग्स के हृदय में पाए। फुसफुस मतलब समझते हो कि नहीं, जो हृदय के ऊपर जस्ट तुम्हारे पास लंग्स है, लंग्स पाइप वहां पर पाया जाता है, ठीक। ये हमारे पास जो भी फेफड़ा, लंग्स मतलब फेफड़ा होता है, फेफड़े से जो भी तुम्हारे पास ब्लड है हृदय में वापस न चला है, तो वहां पर एक वाल रखी जाती है जिसे हम पल्मोनरी वाल बोलते हैं। तो टोटल 4 वाल होते हैं जो सामने यहां से दिए गए हैं। अब ये हो गया इनके बारे में। अब इनकी क्रिया विधि को समझते हैं। तो क्रिया विधि समझने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक प्यारा सा आपको डायग्राम बताते हैं। उस डायग्राम के जरिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझ गए तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। जैसे देखिए, इसको हम बना देते हैं यहां से, देखिए डायग्राम। क्रिया विधि मतलब जो भी कपाट उपाट समझे हमारे, तो आपको हृदय नहीं बनाने आता तो कैसे बनाना, क्या कोई काटेगा भी नहीं, ठीक है। इसमें क्या कर देना, आपकी देखिए हृदय कितनी चेंबर हो गई, थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसी पे आपको हृदय टोटल आपकी कितनी हो गई, 4 चेंबर हो गई, ठीक है। ये 4 चेंबर हो गई यहाँ से, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, LA बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, राइट ऑरिकल बोला जाता है, ठीक है। इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोल दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से हम लिख देते हैं, LA कहीं भी लिखा रहे तो समझ लो क्या बोला जाता है, लेफ्ट मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है, बायां हो जाएगा। बायां दायां हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बायां यहाँ लिखना, बायां अ से क्या हो जाएगा, अलिंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलिंद हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिकल बोलते हैं। और उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल यदि तुम्हारे पर रेट वेंट्रिकल रहेगा, ठीक है, V है, तो इसे क्या बोलेंगे, बायां, ठीक है। ये से क्या बोला जाता है, बायां नीलय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बायां नीलय बोल दिया जाता है। और कहीं RA यदि हम लिखें तो समझ लेना तुम्हारे पास R मतलब क्या होगा, दाहिना, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दायां, और अ से क्या हो जाएगा, अलिंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दायां अलिंद हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ दिया गया। उसके बाद तुम्हारे पास राइट वेंट्रिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, दायां, ठीक है, दायां यानी वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास नीलय होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास नीलय हो जाएगा, जो सामने यहाँ दिया गया। अब आपको ऐसे कहीं भी दिखे तो समझ जाना यही चीज़ हम लिख रहे हैं। इतना समझ में आया। अब ये हो गया हृदय के बारे में।
हृदय हमारा 4 चेंबर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, इस फ्लो चार्ट को हम बनाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंग्स यानी फेफड़ा हो जाएगा। आप हिंदी भी लिख सकते हैं फेफड़ा। देखिए फेफड़े में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास यहाँ कौन सा चीज़ आता है, ऑक्सीजन आता है। क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आते का काम करता है। क्रिया विधि बता रहे हैं अभी। देखिए ये यदि समझ गए, क्रिया विधि 2 मिनट में हम पढ़ के खत्म कर देंगे, मगर ये समझना जरूरी है। लंग्स क्या कर देता है, लंग्स से एक प्यारी सी नस आती है, ठीक है, इसे प्यारी सी नस बोलते हैं। आप सीधे सीधे बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक नस आती है, ठीक, इस नस में एरो आपको दिखा देना, ये हो गया। अब बताइए लंग्स से कौन सा चीज आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तुम्हारे पास ऑक्सीजन यानी शुद्ध रक्त आ रहा है। सिंपल से समझिए, शुद्ध रक्त आ रहा है। और इसे लाने के लिए तुम्हारे पास एक चीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। और इसे आप क्या करिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। अभी क्यों लगाया जाता है अभी आपको बताया जाएगा। इसे इंग्लिश में देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। सिरा मतलब क्या होता है, वेन होता है। ये बताइए। अब ये फुसफुस क्या कर देती है, जो भी तुम्हारे पास क्या होती है, फुसफुस सिरा होती है, शुद्ध ब्लड को हमारे हृदय के लेफ्ट ऑरिकल में लेके आई। लेफ्ट ऑरिकल मतलब बायां, हाँ बायां हो गया, बायां अलिंद में लेके आने का काम करती है शुद्ध रक्त। अब ये जब पिचकेगा ना तो यहाँ पर हम बोले थे एक वाल होती है। उस वाल का नाम तुम्हारे पास क्या होता है, इस वाल का नाम हम क्या कर देते हैं, इसे 1 नंबर दे देते हैं। 1 नंबर वाल यहाँ पर लिख देते हैं। 1 नंबर का वाल को क्या बोलते हैं, द्विवलनी वाल बोलते हैं। द्विवलनी वाल बोलते हैं, जिसे हम, ठीक है, द्विवलनी कपाट बोल देते हैं। ठीक है, द्विवलनी कपाट बोल देते हैं। वहां पर हम गोजना नहीं चाहते। द्विवलनी कपाट हो गया जो यहाँ पर। अब ये जब पिचकेगा, लेफ्ट ऑरिकल जब पिचकेगा ना, मतलब दाबेगा, तो ये ब्लड कहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर। इस वाले चेंबर को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। बायां निलय हो गया। एक वाल यहाँ पर, अभी 4 वाल हम आपको गिना देते हैं। यहाँ से देखिए क्या कर देती है, एक नस निकलती है। उस नस का क्या नाम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, इसे देखा जाता, अभी ये रक्त तुम्हारे पास क्या होगा, शुद्ध रक्त है। यहाँ से जाएगा और इधर चलेगा। एरो प्लीज आप जरूर दिखाइए, इसी से पता चलेगा ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है। इसको देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी। और याद रखना, महाधमनी में हमेशा हमेशा कौन सा ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता। शुद्ध कहीं भी वर्ड बोले तो समझ लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, तो महाधमनी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड। अब यहाँ पर भी एक वाल पाई जाती, उस वाल को हम क्या बोलते हैं, महाधमनी वाल बोलते हैं। जो पहले नहीं बोला गया था, महाधमनी कपाट होती है। तो ये क्या कर देती है, ब्लड हमारा फ्लो ना हो जाए, वापस की न तरह हृदय की तरफ चल जाए, तो यहाँ पर एक वाल रखी जाती है। अब ये हो गया महाधमनी। अब महाधमनी क्या कर देती है, ऐसा चीज होता है जो हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन उसे लेकर जाने का काम करती है। तो ये हो जाएगा शरीर में, पूरे शरीर में ले जाने का काम इसका हो गया। ठीक, अब बताइए पूरे शरीर में जब जाएगा तो इस ऑक्सीजन का और ऊर्जा का, जो भी दवा हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम, इसमें घुलनशील रहेगा हमारे रक्त में। रक्त में घुलनशील ऑक्सीजन जो भी चीज रहेगा सब शरीर क्या करेगा, उपयोग करेगा। उपयोग करने के बाद यहाँ पर बताओ, हमारे शरीर में उपयोग करने के बाद हमारे शरीर में सोचते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्लैक पेन से दिखाते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से दिखाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहाँ पर पहुँच गया, हृदय के इस वाले चेंबर में पहुँच गया है। ठीक है, हृदय के इस वाले चेंबर में पहुँच गया है। अब ये जो लेके जाने का काम करती, इसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, महाशिरा होता। क्या होता है, महाशिरा होता। और याद रखना, शिरा तुम्हारे पास क्या कर देता, हमेशा हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लेकर जाने का काम करता है। एरो आप प्लीज दिखा दीजिएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बह रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से जो जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके, यानी हमारे हृदय के इस वाले कपाट में आ रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दायां अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायां अलिंद बोलते हैं। अब बताइए दायां अलिंद हो गया। ठीक है, दायां अलिंद क्या करेगा, इस वाले चेंबर में हमारा क्या होगा, अशुद्ध रक्त पहुंचा दिया। अशुद्ध रक्त पहुंचाने के बाद यहाँ पर एक वाल होती है, उसका नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि 2 वाल हमारे पास मेन होती है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पूछा जाता। 2 नंबर पे तुम्हारे पास क्या हो जाता है, त्रिवलनी वाल होता। त्रिवलनी है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास त्रिवलनी कपाट होती है। त्रिवलनी क्या होती है,
कपाट होती है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। वो भी अब सुनिए, ट्राइकस्पिड वाल यहाँ पर हो गई, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड हमारे इस वाले हृदय के इस वाले चेम्बर में आ जाएगा, इस वाले चेम्बर में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले चेम्बर को हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी दायां निलय बोलते हैं, ठीक है। दायां निलय हो गया यहाँ से। अब दायां निलय से क्या होगा, जो भी तुम्हारे पास अशुद्ध रक्त रहेगा, ठीक है, अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वो कहाँ पर भेज दिया जाएगा, हमारे फेफड़े में भेज दिया जाएगा। किसमें, फेफड़े में। अब जब फेफड़े में जाता है ना, ठीक है, फेफड़े में जाता है तो इस वाले जो लेकर जाता है उसका एक नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। और लेकर जब जाता है तो धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, जो क्या कर देती, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाने का काम करती है। अब बताइए, फुफ्फुस धमनी, अभी क्या बोले, धमनी में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा, मगर इन केस यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गया, अब हम सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इतनी क्रिया विधि क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। इतनी क्रिया विधि आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखने पड़ेगी। अब ये जो सीरा जो जा रहा है फुसफुस की तरफ, तो यहाँ पर भी ये क्या होती है, वाल होती है कि वापस फ्लो न हो जाए। तो इस वाल को हम क्या बोलते हैं, फुसफुस कपाट बोलते हैं। जो सामने फुसफुस कपाट, पल्मोनरी वाल लिखा हुआ है। तो इतना आपका फ्लो चार्ट हो गया यहाँ से। अब ये बताइए, ये चीज़ें हमारे हृदय में बताओ, 2 बार ब्लड आ रहा है बट 2 बार हमारे शरीर हृदय से दूर जा रहा है, तो यानी इस वाले को कोई ना कोई नाम देते होंगे, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, दैहिक, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, दैहिक परिसंचरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दैहिक परिसंचरण बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या पर हो रही है, ये हमारे शरीर के लंग्स, देखो ये हमारे हृदय और शरीर के बीच में हो रही है, और ये हमारे लंग्स यानी फेफड़े और हृदय के बीच में हो रही थी, इसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, ठीक है। यहाँ से क्या बोलते हैं, फुफ्फुस परिसंचरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुफ्फुस परिसंचरण बोल दिया जाता है। इसे इंग्लिश में देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये बताइए, हमारे शरीर में देखा जाए तो हृदय में 2 बार ब्लड आ रहा है, 2 बार हमारे शरीर से ब्लड जा रहा है हृदय से। तो ये प्रक्रिया 2 बार होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, दोहरी परिसंचरण बोला जाता। और ये भी 2 शॉर्ट नोट पूछा गया भाई, 2 सेट में दोहरी परिसंचरण किसे कहते हैं। तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है, और क्रिया विधियाँ भी जो बता रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका दोहरी संचरण भी खत्म हो जाएगा, जिसे हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। याद रखना, हमारे शरीर के अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना प्लीज आप फ्लो चार्ट ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसी के थ्रू आपको क्या कर देना, बताना है बस कि ये पीछकेगा तो यहाँ पर आएगा, ये दबेगा तो तुम्हारे पास पूरे शरीर में जाएगा। ये शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हमारे पास हृदय के राइट आर्टरियम में जाएगा, राइट आर्टरियम पिचकेगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ये जब पिचकेगा यानी दबेगा, सिकुड़ेगा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उठा के बाहर निकल। यही चीज़ जो बोल रहे हैं ना, इसी को आपको लिखना पड़ेगा, बस काम आपका खत्म हो जाएगा। आपके सामने उसी को क्रिया विधि मैकेनिज्म आप हार्ट कैसे वर्क करता है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने यहाँ से। ये करने के बाद आपका पूरा हृदय तंत्र क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो 2 पेज आपका हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपका 6 नंबर पक्का होके यहाँ से जाने वाला है आज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, जब हृदय की कच्छक की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तो फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में लाती है। अब ये इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लिखा है, हृदय की यानी जो हृदय की जो कच्छक होते हैं मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। शिथिल मतलब रिलैक्स हो जाती हैं। अब ये बताइए, मतलब देखिए,
ये एक बार पचका हुआ था तो जगह नहीं था। अब बताइए बाटल लेते हैं, बाटल को ऐसे दाब देंगे तो जो पानी रहेगा बाहर निकल जाएगा, जैसे छोड़ेंगे तो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जब शिथिल होगी मतलब ऐसे होगी तो यहाँ से लंग्स से यानी फुसफुस शिरा के द्वारा हमारे इस वाले ठीक है लेफ्ट ऑरिकल में मतलब यानी लेफ्ट ऑरिकल मतलब बायां अलिंद में क्या हो जाएगा, रक्त आके भर जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा, वो भी कौन सा युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त आके बाएं अलिंद में आके भर जाता है। ठीक है, या भर जाता है या सिंपल सा क्या हो जाता, आ जाती, ये लिख देना है। ठीक, एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त द्विवलनीय वाल की मदद से बायां निलय में धकेल दिया जाता है। अब दो लाइन का मतलब समझिए, दोबारा इसे पढ़ते हैं। जब बायां अलिंद सिकुड़ता, सिकुड़ता मतलब ऐसे पिचकता है तो ऑक्सीजन युक्त द्विवलनीय वाल की मदद से बायां निलय में धकेल दिया जाता है। अब ये कहने का मतलब क्या होता है, ये वाला जो तुम्हारे पास बोल रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बायां अलिंद, अभी बोले बायां अलिंद जब सिकुड़ता है तो इस वाल की मदद से लेफ्ट ऑरिकल में मतलब लेफ्ट ऑरिकल मतलब क्या हो जाएगा आपका बायां निलय में क्या कर जाता है, जो भी रक्त ऑक्सीजन युक्त रहता धकेल दिया जाता। इतना पॉइंट आप दो पॉइंट में समझे। ठीक, फिर क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। तथा जब ठीक जब बायां निलय सिकुड़ता है तो जब बायां निलय सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में विभिन्न अंगों में क्या हो जाती, चली जाती है। बायां निलय सिकुड़ता, बायां निलय मतलब ये वाला जब पोर्शन सिकुड़ेगा तो ये बताओ ब्लड क्या करेगा, पूरे शरीर में भेजने का काम किया जाएगा। मतलब ये वाला नीचे वाला जब सिकुड़ेगा ऐसे तो यहाँ से जो भी ब्लड रहेगा, क्योंकि वाल है तो ऊपर तो जाने नहीं देगी, ये क्या करेगी आगे की तरफ धकेल देगी, आगे की तरफ धकेल देगी, पूरे शरीर में उससे ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या कर दिया जाएगा, उपयोग कर दिया जाएगा आराम से। ठीक है, ठीक, तो ये सिकुड़ के क्या कर देती, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ढकेल दिया जाता है। वही चीज यहाँ पर देखो लिखा, ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों में चली जाती या धकेल दी जाती है। तो इसका मतलब आप समझिए, देखो कितना सुंदर चीज हमने क्या कर दिया, आपको बना के दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये समझेंगे, दो पॉइंट बस आपका क्या हो जाएगा, इजिली खत्म हो जाएगा। अब क्या लिखा, मुख्य महाधमनी शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय के बायां अलिंद में ढकेल दिया जाता है। अब इन तीनों लाइन का मतलब समझिए, क्या लिखा, महाधमनी क्या करती है, जो भी ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है हर के कोशिका के देती है, हर कोशिका हर अंग को देती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में ढकेल दिया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए महाधमनी ये जाएगी, ठीक है, महाधमनी क्या करेगी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को देगी। यहाँ से जो भी हमारे पास अंगों में या कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको महाशिरा लेकर हमारे पास क्या होगा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल मतलब दायां अलिंद में लाके पहुंचा देती है। ठीक है, धकेल दी जाती है, पहुंचा दी जाती है, अब कुछ भी लिख देने। तो यही चीज लिख रखा है यहाँ से यहाँ तक का समझ के। अब क्या लिखा, तथा जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त त्रिवलनी वाल की मदद से बायां निलय में धकेल दिया जाता है। मतलब क्या देखा, दायां अलिंद जब सिकुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कहाँ पर धकेल दिया जाता है, त्रिवलनी वाल की मदद से दायां निलय में धकेल दिया जाता है। मतलब क्या कर देता है, ये देखिए, ये जब ये वाला पोर्शन जब सिकुड़ता तो ये त्रिवलनी वाल की मदद से ढकेल दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल मतलब क्या हो जाएगा, दायां निलय में आपका रक्त, अशुद्ध रक्त क्या होगा, पहुंच आया है। अभी जो हम बता रहे हैं अभी आपको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, कितने लोगों को कह रहा है सर ये खींचेगा तो ये आएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। ये हमने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, अभी आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे क्या चीजें हो रहा है अभी जो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये राइट आर्टिकल त्रिवलनी की वाल की मदद से क्या होगा, राइट आर्टिकल से क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा जाएगा। मतलब इस वाले में क्या होगा, अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आ चुका है। अब फिर क्या होता है, ये जब दबेगा, ये मतलब सिकुड़ेगा तो इसकी मदद से देखिए यहां से क्या करेगा, वापस जाएगा। ठीक है, यह लंग्स की तरफ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस। फिर क्या लिख रहा है, देखिए यहां से दायां निलय सिकुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस यानी क्या, फुसफुस धमनी की मदद से फेफड़े में भेज दी जाती है। क्या,
फुसफुस धमनी की मदद से फेफड़े में भेज दी जाती है। मतलब ये वाला जो पोर्शन क्या हो जाए, दबता है, ये वाला जब दबेगा तो क्या करेगा, जो भी अशुद्ध गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी हमारे लंग्स में जाएगी, यानी फेफड़े में जाएगी, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड उठा को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। देखो भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये करेगा फेफड़े से जो भी तुम्हारे पास रहेगा वो श्वसन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, बाहर, जो श्वसन में आप पढ़ चुके हैं। इतनी हो गई इनके बारे में। अब लिखा क्या होगा, अभी नीचे पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं ये चीज़ जितनी भी लिखी गई हैं, देखो कितने सुंदर से लिखी गई हैं। एक्चुअल में हमारा हार्ट क्या कर देता है, 0.8 सेकेंड में क्या कर देता है, फूल जाता और पिचक जाता। अब होता क्या, ध्यान से दोबारा सुनिए। देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन एक बार, एक ही बार, मतलब ये दोनों एक बार जब दबता है तो इसका ब्लड इसमें आ जाता, इसका ब्लड इसमें आ जाता, ठीक है। इसीलिए हम कंफ्यूजिंग न क्रिएट करके एक एक करके बताएं, एक एक करके बताएं जिससे आपको समझ में आएगा। मतलब ये वाला, ये दोनों पोर्शन एक बार जब दबता है, मतलब पिचकता, तो इसका ब्लड इसमें और इसका ब्लड इसमें आ जाता। कोई टेंशन नो सर। अब ये जब नीचे वाला पोर्शन जब पिचकता है ना, जब नीचे वाला सिकुड़ता है या पिचकता है, ठीक है। अब बताओ ये जब पिचकेगा ना तो यहां पर वाल और यहां पर वाल, ये ब्लड वापस नहीं जाने का, किसी भी कंडीशन में वापस नहीं जाता। जब वाल खराब होती तभी जाएगा। ये क्या करेगी, अब बताइए ये दोनों जब पिचकेगी तो एक यहां पर नली लगी हुई है, एक नली इधर लगी, इसका ब्लड पूरे शरीर में जाएगा और इसका ब्लड क्या हो जाएगा, हमारे फेफड़े में पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए बोले हैं कि 2 बार। अब 2 बार पिचकता है तो यहां पर प्रेशर का क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में कहते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो यही सिकुड़ने और पिचकने का काम। अब बताइए ये जब पिचका हुआ तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स मतलब शिथिल होगा तो इसमें यहां से ब्लड भर जाएगा और इसमें क्या करेगा, पूरे शरीर से यहां ब्लड को भर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम बोलने की बात करें। ये जब पिचकेगा तो इसका ब्लड इधर चला जाएगा, इसका ब्लड इधर चला जाएगा, ठीक। आपको बोर्ड होता है बहुत बड़ा तो बहुत बढ़िया समझाने आता, मजा आता, ठीक है। ये सब चीज हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो एकदम से मजे के साथ, ठीक है। तो ये दोनों का काम हो गया यहां से। अब बताइए ये जब पिचक से रिलैक्स होगा तो इसका ब्लड दोबारा, अब देखो ये ऐसा हो गया था, ये पिचकेगा तो यहां पर चलाएगा। ये सब साइकिल चलती रहती। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जो कितने सेकंड के अंदर 0.4 यानी 0.8 सेकेंड के अंदर अपना काम कर लेती है, ठीक है। जब पिचकती है तो उसका प्रेशर कुछ और रहता है, ठीक है। जब सिकुड़ती है तो उसका प्रेशर कुछ और रहता है। जब शिथिल मतलब रिलैक्स होती तो उसका प्रेशर कुछ और रहता है। जब पिचकती है तो उसका प्रेशर यानी क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जिसका 120 होता है, ठीक है। सिस्टोलिक सुन लो, केवल अभी ब्लड प्रेशर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप सिस्टोलिक डायस्टोलिक का मतलब समझ पाएंगे, ठीक है। सिस्टोलिक मतलब क्या होता है, सिंपल से जब सिकुड़ती है तो समझो तुम्हारे पास प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। दूसरे किससे प्रदर्शित करते हैं, 120 लिखा जाता है। अब बताइए जब सिकुड़ती है तब, जब ये रिलैक्स होती है तो उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर जो कम होता है 80 लिख दिया जाता है। तो ये जो दोनों प्रेशर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोला जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, इतना mmHg होता है, ठीक है। तो यही चीज आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे थे कब से। आशा करते हैं आपको ये जो पोर्शन बताए गए एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लास्ट में फाइनल पोर्शन में क्या लिखा हुआ उसे ध्यान से सुनिए। अतः हृदय में रक्त 2 बार परिवहन किया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या दोहरा परिसंचरण, जिसे इंग्लिश में डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पहला सर्कुलेशन फुसफुस परिसंचरण, फुसफुस परिसंचरण हृदय तथा फेफड़े के बीच में होता है। दैहिक परिसंचरण मतलब क्या होता है, शरीर के और हृदय के जब बीच में होता है उसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं। तो इतना करने के बाद आपका, ठीक है, इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जो हम आपको बताएं पेज पे, कहाँ चला गया पेज, भाई भाई भाई, ठीक है। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या, यदि हृदय का आएगा तो हृदय लिखना पड़ेगा, उसकी संरचना चित्र बनाना पड़ेगा, क्रिया विधि मतलब ये जो बताएं इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2 पेज आपका फिलअप होगा और 2 पेज फिलअप होगा तो आपको 6 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। आशा करते हैं आपका 6 नंबर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।